ढोलकपुर गांव में समीर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शिला के साथ रहता था। शिला बहुत ही कर्कश महिला थी। वह हर समय अपने पति को डांटती रहती थी। अरे जल्दी करो, काम पर जाओ। सारा दिन यहीं पर बिताओगे तो काम कौन करेगा? तुम्हारा पिता करेगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो। इसके बाद समीर काम के लिए निकल पड़ता है। समीर धनीराम की दुकान पर काम करता था। एक दिन जब धनीराम भी दुकान पर ही था, एक ग्राहक दुकान पर आता है और कहता है, बेटा, क्या तुम्हारी दुकान से दूध मिल जाएगा? जी बिल्कुल रामू काका, बताओ आपको कितना दूध चाहिए? दूध तो बस आधा किलो ही चाहिए। इसके बाद धनीराम समीर से कहता है, अरे ओ रामू काका को आधा किलो दूध दे, जल्दी जल्दी। जब समीर दूध के ड्रम से ढक्कन उठाकर देखता है तो वह देखता है कि उसके अंदर एक मरी हुई छिपकली पड़ी है। छिपकली देखकर समीर घबरा जाता है और सोचने लगता अब है, क्या करूं? अगर मालिक को बताया कि दूध में छिपकली है तो मालिक गुस्सा करेगा, और अगर ग्राहक को दूध दे दिया तो उसे कुछ हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, अभी मालिक को कह देता हूँ कि दूध तो खत्म हो गया। फिर समीर अपने मालिक से कहता है, मालिक, दूध तो खत्म हो गया है। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने मंगवाया था इतना सारा दूध। कोई बात नहीं बेटा धनीराम, मैं किसी दूसरी दुकान से दूध ले लूं। ग्राहक के जाने के बाद समीर धनीराम से कहता है, मालिक, दरअसल दूध खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसमें छिपकली गिरी हुई थी। इसी वजह से मैंने वो दूध रामू काका को नहीं दिया, ताकि उनका कोई नुकसान न हो जाए। अरे बेवकूफ, तुझे उसके नुकसान की तो बड़ी चिंता है, लेकिन मेरे नुकसान का क्या? ज्यादा से ज्यादा वो मर जाता और क्या हो जाता। देखिए मालिक, अगर आप मुझसे इस तरह काम लेना चाहते हैं तो मैं अब इस दुकान पर काम नहीं कर सकता। जा जा, तुझे रखने भी कौन वाला है। जल्दी कर, अभी मेरी दुकान से निकल और अपनी ईमानदारी जाकर किसी और को दिखाना। धनीराम समीर को बिना पैसे दिए काम से निकाल देता है। समीर उदास होकर अपने घर आता है तो उसकी पत्नी शिला उससे कहती है, एजी, आप आज इतनी जल्दी काम से आ गए? सब ठीक है? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। ऐसे कैसे काम से निकाल दिया धनीराम ने? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। इसके बाद समीर शिला को सारी बात बताता है। अरे तुम्हें इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत थी? न जाने कहां से ऐसा पति मेरे गले पड़ गया। अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही न करती। अब बस भी करो, तुम फिर शुरू हो गई। मेरे सामने जबान चलाते हो। अभी मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ऐसा मत करो, वरना मैं कहाँ रहूंगा। ये मेरा घर है, जो मुझे मेरे पापा ने दिया था। तुम अपने पिता के दिए हुए घर में जाओ और मेरे घर और मेरी जान छोड़ो। समीर वहां से उदास होकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। समीर अपने घर पहुंचकर ऐ कहता ऊपर है, वाले, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपना घर दे रखा है। चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन मेरे पास अपना घर तो है। ये दुनिया तो पैसे के बिना किसी की भी नहीं बनती। इसके बाद समीर सोचने लगता है कि वह क्या करेगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसका तो अमरूदों का बाग है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, अब सो जाता हूँ और सुबह उठकर जाऊंगा और अमरूद तोड़कर बेचूंगा, ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। इसके बाद समीर सो जाता है। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने बाग के लिए रवाना हो जाता है। बाग पहुंचकर समीर खुशी के मारे झूम उठता है। अरे वाह, मेरे तो सारे अमरूद पक गए हैं। अब ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी कुछ अमरूद तोड़ लेता हूँ और उन्हें जाकर सब्जी मार्केट में बेच देता हूँ। इसके बाद समीर वहां से कुछ अमरूद तोड़ने लगता है।
थोड़ी ही देर में वह बहुत सारे अमरूद तोड़ लेता है। वह उन अमरूदों को एक बॉक्स में पैक कर लेता है। इसके बाद वह एक बैलगाड़ी के ऊपर उन अमरूदों को रखकर बेचने के लिए चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह अमरूदों को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जहां पर जमींदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अरे आओ आओ समीर, आओ ले आए तुम अमरूद। देखो भाई, मैं इस पूरी मार्केट का हर सामान लेता हूँ और इसे शहर जाकर बेचता हूँ, लेकिन हाँ, शहर के किराए की वजह से मुझे ये आधी कीमत में लेने पड़ेंगे ताकि मैं अपना किराया भी भर सकूं। तो अगर तुम आधी कीमत पर बेचना चाहते हो तो ये अमरूद मुझे बेच सकते हो, वरना अपने अमरूद लेकर कहीं और चले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं और नहीं लेके जाऊंगा। आप ऐसा करें, आधी कीमत पर ही अमरूद रख लें। इसके बाद समीर जमींदार को अमरूद 500 रुपये में बेचकर वहां से चला जाता है। अब समीर रोजाना अमरूद तोड़ता और जमींदार को वह आधी कीमत में दे देता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन समीर का दोस्त अकबर वहां पर आया और समीर से कहने लगा, अरे समीर, तेरा क्या दिमाग खराब है जो तू आधी कीमत पर जमींदार को अपने इतने अच्छे अमरूद बेचता है? तुझे मालूम है वो इसको डबल कीमत में जाकर मार्केट में बेचता है। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू इन अमरूदों को खुद ही मार्केट में बेचने लग जा, इससे तुझे मुनाफा भी ज्यादा हो। उसकी बात सुनकर समीर कहता है, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कल से मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अमरूदों को तोड़कर खुद ही मार्केट में बेचा करूंगा। अगले दिन समीर उन अमरूदों को तोड़कर एक ठेले पर रखकर बेचने के लिए बाजार चला गया। उसके अमरूद आधे दिन में ही सारे के सारे खत्म हो गए। आज उसने बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया था। अरे वाह, जितनी ज्यादा कमाई आज हुई है, अगर रोज ऐसी होती रही तो मैं तो दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा। इसके बाद समीर खुशी खुशी ठेला लेकर घर चला जाता है। जैसे ही समीर घर में प्रवेश करता है, उसके पीछे पीछे जमींदार भी आ जाता है। जमींदार समीर से कहता है, देख समीर, जो काम तूने किया है वो आज तक कोई नहीं कर सका। तूने पहले अमरूद मुझे देने की बात की और फिर खुद बेचने लग गया। देख समीर, या तो तू मुझे आधे अमरूद दे दे अपने बाग में से, या फिर इस पूरे बाग से मैं तेरे अमरूद तोड़ लूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। आप आधा बाग ले लीजिए और बाकी आधा मैं खुद बेच लूंगा। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। समीर काफी उदास हो जाता है। अगले दिन वह कुछ अमरूद तोड़कर बेचने जाता है। आज भी उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी, लेकिन समीर उदास था कि अगर वह ऐसे ही अमरूद बेचेगा तो उसके अमरूद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जमींदार ने उसका आधा बाग हथिया लिया था। समीर अमरूद बेचकर अपने दोस्त अकबर के घर जाता है। अरे समीर, आओ आओ और बताओ, तुम्हारा अमरूद का काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, अकबर के साथ मेरे क्या हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? इसके बाद समीर अकबर को सारी बात बताता है। ये तो जमींदार ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। कैसा हल? तुम अमरूदों की जगह अमरूदों का जूस बनाकर बेचो। इससे एक तो तुम्हारे अमरूद भी कम लगेंगे और तुम्हें मुनाफा भी ज्यादा होगा। लेकिन मुझे तो अमरूद का जूस बनाना नहीं आता है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें किस चीज की टेंशन है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। फिर अकबर समीर को अमरूद के जूस की रेसिपी बताता है। रेसिपी सीखकर समीर खुशी खुशी घर के लिए चल पड़ता है। घर आकर समीर अमरूद का जूस बनाने लग जाता है।
अगले दिन वह कुछ अमरूदों के साथ अमरूद का जूस भी लेकर जाता है। आओ आओ, गर्मी में अमरूद का ठंडा जूस पियो। आओ आओ। समीर की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसका सारा जूस और अमरूद खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, गर्मी में तो अमरूद का जूस बहुत जल्दी खत्म हो गया। कल को और भी ज्यादा बनाकर लाऊंगा। फिर समीर खुशी खुशी अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। अब समीर जूस बनाने के बाद उसे बोतलों में भर कर रख देता है। आओ आओ, ठंडे जूस की बोतल 50 रुपए। आओ आओ, ठंडे जूस की बोतल 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। आओ आओ। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसका सारा जूस हाथों हाथ बिक जाता है। समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही दिनों में समीर अपनी दुकान बना लेता है और खुशी खुशी अपने घर में अमीरों वाली जिंदगी जीने लगता है।